हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद कोड में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। एंड इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने 6 to 8 मंथ्स में एक अच्छे साइबर सिक्योरिटी जॉब पे लैंड किया। आप भी इस वीडियो को फॉलो करके, इस रोड मैप को फॉलो करके आप भी एक अच्छे से साइबर सिक्योरिटी जॉब पे लैंड कर सकते हैं। कि मैंने कौन कौन से स्किल सीखे, कौन कौन से चीजें पढ़ी, क्या मैं कौन से कोर्सेज मैंने देखे, सारे स्टेप्स इस वीडियोस में इंक्लूड रहेंगे। एंड आप इसे अगर पूरे लास्ट तक देखते हैं तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर ये स्टेप सारे आप भी फॉलो करते हैं तो विद इन 6 मंथ्स या 6 मंथ्स के पहले भी आप एक अच्छे साइबर सिक्योरिटी जॉब पे लैंड कर सकते हैं। वीडियो को मैंने 5 चैप्टर्स में डिवाइड किए हैं और सारे चैप्टर्स बहुत इसेंशियल्स हैं, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या चीजें आपको करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। ठीक है, और क्या चीजें ऑप्शनल्स है। जो ऑप्शनल्स है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, बिल्डिंग द फाउंडेशन। फाउंडेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, कोई भी घर बनने जाता है तो सबसे पहले लोग क्या बोलते हैं कि हमें उसका बेस मजबूत करना है, जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर होता है उसे स्ट्रांग बनाना है, ताकि वो घर लंबा चले, मतलब बहुत सारे दिनों तक वो टिका रहे। ठीक है, तो इसलिए सेम चीज अप्लाई होती है हमारे स्टडी में, सेम चीज अप्लाई होती है हमारे साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में भी हमें अपना बेस मजबूत करना है, जो फाउंडेशन है उसे स्ट्रांग करना है। एंड फाउंडेशन में सबसे फर्स्ट आता है आईटी सेक्टर, आईटी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हम सीखते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। ठीक है, कैसे किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, ट्रबल शूटिंग करना। जैसे कि हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं या सिस्टम यूज कर रहे हैं तो कभी कभी हमारा वाईफाई नहीं चलता है, तो उसमें नेटवर्किंग का नॉलेज हम लोग यूज करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि किस बेसिस पे कौन से इशू आए हैं जिसके वजह से हमारा नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो हम उसे ट्रबल शूट करते हैं। इसी तरह कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं तो नहीं इंस्टॉल हो रहा है, या फिर कोई एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है बट वो रन नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं रन कर रहा है। हमारा फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा नेट ऑन है, वाईफाई से कनेक्टेड है एंड नो इंटरनेट भी दिखा रहा है, बट सॉरी, नो इंटरनेट भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, और हम मोबाइल सेम वाईफाई को अगर हम मोबाइल में रन करते हैं तो वो वहां पे चल रहा है बट हमारे सिस्टम पे नहीं चल रहा है, कुछ एक्सेस नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है। तो ये सब सारी चीजें ट्रबल शूटिंग में आती है। तो ये सब सारी चीजें बेसिक है। अगर आप कोई भी सिस्टम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना लैपटॉप लेता हूँ, लैपटॉप पे मैंने ट्रबल शूट करना नहीं जाना क्या फंक्शनैलिटी है, कैसे वर्क करता है, अगर उसमें से कोई चीजें वर्क नहीं कर रही है तो उसको कैसे फिक्स करना है, ये सब सारी चीजें अगर मेरे को नहीं पता है तो मेरी बेसिक या मेरी फाउंडेशन वीक है। इसके लिए मुझे दूसरे किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी या फिर गूगल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, फिर आता है हार्डवेयर सेटअप। हार्डवेयर सेटअप जैसे घर पे अगर हो गया तो आप अपना वाईफाई कैसे सेटअप करते हैं, वाई उसमें अगर फॉर एग्जांपल आप अपने होम लैब क्रिएट कर रहे हैं तो वाईफाई राउटर। ठीक है, अगर एक छोटा सा फायरवॉल सेटअप कर रहा है तो ये सब सारी चीजें क्या आ गई, हार्डवेयर सेटअप में आ गई। ठीक है, फिर आता है वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप। अब यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप, फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि जैसे एकदम बिगनिंग है, ठीक है, तो आप अपने सिस्टम को हैकिंग के लिए तो लिनक्स में कन्वर्ट करेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर कन्वर्ट करते हैं, अगर फिर आप कुछ दिनों के बाद ड्रॉप आउट कर देते हैं तो फिर वो आपका सिस्टम फिर से चेंज में जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जो क्लोन होता है, फॉर एग्जांपल दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने के लिए। ठीक है, जिसमें हम लोग लिनक्स विंडोज कुछ भी रन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब सारी सेटअप आनी चाहिए। एंड सर्वर सेटअप। ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप हम लोग एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि सर्वर सेटअप कैसे करते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें क्या है, हमारे फाउंडेशन है। ठीक है, अब आपको ये सब सारी चीजें फाउंडेशन में सीखनी है, बट सीखनी कहाँ से है। ठीक है, कॉम्पिटिया का A+ सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। एंड इसको सीखने के लिए आप सिंपल सा
ये प्रोफेसर मेशर का ये वाले कोर्स आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, सारे आईटी से रिलेटेड कोर्स लेक्चर्स है यहाँ पे। एंड ये आपको एक एकदम फाउंडेशन, आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को मजबूत करने में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। एंड अगर आप इसमें सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शनल है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जा रहे हैं तो आप ऑप्शनल एज कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। बट आप चाहते हैं कि मैं अर्ली स्टेज में ही जॉब ले लूं, तो आप ये सर्टिफिकेट कर लेते हैं, तो आप आईटी हेल्प डेस्क, आईटी सपोर्ट में आपको आसानी से एक जॉब मिल सकती है, जो आगे आपको फर्दर स्टडी के साथ साथ इनकम भी जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्टिया का A+ सर्टिफिकेशन है। ठीक है, तो ये आप जाके देख सकते हैं एंड यहाँ से ये सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे फाउंडेशन एंड बहुत अच्छे चीजें इसमें सिखाएंगे। अब देखिए व्हाट स्किल विल यू लर्न। हार्डवेयर जैसे मैंने बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इंस्टॉलेशन सपोर्ट, ठीक है, सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग, कोई भी सॉफ्टवेयर आया उसमें ट्रबल शूटिंग, ठीक है, नेटवर्किंग ट्रबल शूटिंग आया, सिक्योरिटी से रिलेटेड मोबाइल डिवाइसेस, वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑपरेशनल प्रोसीजर। ठीक, तो ये सब सारी चीजें आपको सीखने की मिलेगी, जो क्या है आपके फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, एंड सर्टिफिकेशन जनरली ये चीज होता है कि आपके पास इसकी नॉलेज है। फॉर एग्जांपल मैं बता सकता हूँ कि मैंने ये सारे वीडियोस देखे, मेरे पास इसकी नॉलेज है, बट इसको प्रूफ कैसे करूँ, क्योंकि मैंने अभी रियल वर्ल्ड में तो आईटी हेल्प डेस्क या आईटी सपोर्ट में मैंने जॉब नहीं की है, तो मैं कैसे बताऊं कि मेरे पास ये है। तो मैं अगर ये अपना सर्टिफिकेशन दिखाऊं कि मैंने A+ का सर्टिफिकेशन किया है, तो ये प्रूफ करेगा कि मेरे पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी है और मेरे पास जो नॉलेज है उसको मैंने प्रूफ किया है एक एग्जाम देके। ठीक है, बट ये ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, ये आपके ऊपर है। नेटवर्किंग की नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क, ठीक है, कैसे नेटवर्क वर्क करता है, नेटवर्क में क्या क्या चीजें होती है। जो सबसे फर्स्ट टॉपिक हम बोलेंगे सीखने के लिए, OSI एंड TCP मॉडल है, इसमें डिवाइड किया एंड वो सारे लेयर्स बताते हैं किस पोर्शन का किस नेटवर्क कैसे ब्रेक डाउन किए एंड कैसे वो वर्क करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको कॉमन पोर्ट्स जैसे 22, 80, 443, 53, ये सब सारे पोर्ट्स क्यों यूज होते हैं, ठीक है, इनके क्या यूटिलाइजेशन है, ये इसके नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टोटल आप पोर्ट्स नंबर के बारे में जानिए, बट कॉमन कॉमन पोर्ट्स जो होते हैं जिसके रेगुलर यूटिलाइजेशन है, ठीक है, उनके बारे में आप जरूर जानिए। ठीक है, उसके बाद आता है कॉमन प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या होता है, CMP, DHCP, DNS, ये सब सारे प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, ठीक है, HTTPS, HTTP, तो FTP, SSH, ये सब सारे प्रोटोकॉल्स जिनके बारे में जानना जरूरी है। तो बेसिक्स जो कॉमन प्रोटोकॉल्स है 10-15 टाइप के, वो सब के नॉलेज, वो किस लिए यूज होते हैं, कहाँ उसका यूटिलाइजेशन है, कैसे वो वर्क करते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है IP एड्रेस। ठीक है, जैसे IPv4, IPv6 और सबनेटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप कभी भी इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं अगर इंटरनेट से कनेक्ट होऊंगा तो मेरे को एक एड्रेस असाइन होगा, इंटरनेट का एड्रेस असाइन होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग फिजिकल एड्रेस रहते हैं, जैसे मैं अभी अगर मैं घर घर पे हूँ तो मेरे घर का एड्रेस क्या हुआ, मेरा फिजिकल एड्रेस हुआ, जहाँ पे मेरा कोई भी सामान डिलीवर होता है। अगर अभी बहुत सारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, जैसे जेप्टो हो गया, स्विगी हो गया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इससे कुछ भी हम लोग ऑर्डर करते हैं तो क्या वो फिजिकल एड्रेस लेता है एंड वहां पे डिलीवर करता है। सेम होता है हमारे इंटरनेट की दुनिया में। ठीक है, तो इंटरनेट की दुनिया में जब आप किसी चीज को एक्सेस करते हैं, जैसे गूगल है को एक्सेस किया, तो इंटरनेट को पता कैसे चलेगा कि आप ही एक्सेस कर रहे हैं। तो उसके लिए वो क्या करता है, आपको एक एड्रेस असाइन करता है, उसको हम लोग IP एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। एंड सबनेटिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब सारी चीजें अगर आप नेटवर्किंग के सेक्टर से जानते हैं तो बेटर रहेगा। मैं इसके लिए कुछ कोर्सेज रिकमेंड करूंगा, ठीक, जिसमें फिर से कॉम्प्टिया का
नेटवर्क प्लस कोर्स है, ठीक है, जो इसको आप देख सकते हैं। प्रोफेसर मेसर का ये कोर्स लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं ओएसआई मॉडल, ठीक है, सारे नेटवर्किंग कैसे वर्क करता है, ठीक है, आईपी एड्रेस, सब नेटिंग, ठीक है, ये सब सारी चीजें आप इसमें सीख सकते हैं। एंड ये बेस्ट है, क्योंकि अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हैं तो आप इंटरनेट से ही सारी चीजें को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि किसी एप्लीकेशन के बारे में वो कैसे वर्क करता है वो सब सारी चीजें अलग है, बट इंटरनेट कैसे वर्क करता है, इंटरनेट नेटवर्किंग कैसे होती है, ये सब सारी चीजें के लिए नेटवर्क प्लस। या फिर दूसरा मैं सिस्को का सीसीएनए रेकमेंड कर सकता हूँ, उसके लिए आप डेविड बॉम्बल का कोर्स देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैं अगर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिखाना चाहूंगा, जैसे कि आप अपने होम, अपने घर पे एक लैब सेटअप कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास राउटर है, सर्वर है, ये सब सारी चीजें, तो आप उसको तो बाई करने नहीं जाएंगे, या फिर वर्चुअलाइजेशन में करेंगे तो थोड़ा बहुत कॉस्टिंग लगेगा। बट उनका एक पैकेट ट्रेसर, सिस्को का एक पैकेट ट्रेसर एप्लीकेशन आता है, जिसमें सारी चीजें आपको सिस्को के नेटवर्क डिवाइसेस से रिलेटेड वो सारी चीजें आपको बता सकते हैं। तो ये डेविड बॉम्बल का सीसीएनए पैकेट ट्रेसर लैब्स कर सकते हैं। एंड इन्हीं का एक और कोर्स है सीएनए सर्टिफिकेशन करके, इनका एक कोर्स है जहां पे आप देख सकते हैं सीसीएनए के जो भी ट्रेनिंग है उससे रिलेटेड वीडियोज है। एंड वहां पे आपको सिस्को के सारे प्रोडक्ट्स, नेटवर्क प्रोडक्ट्स के बारे में, वहां पे कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, कैसे वर्क करता है, ये सब सारी चीजें उसमें आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये था हमारा कोर्सेज और कौन कौन से चीजें देखनी है। बट अगर आप सर्टिफिकेशन में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत किसी को नॉक में जाना है, ठीक है, नेटवर्किंग में, तो नेटवर्क सिक्योरिटी में, तो उनके लिए ये कॉम्पिटिया का नेटवर्क प्लस एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए व्हाट एसक्यूएल, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, नेटवर्किंग इंप्लीमेंटेशन, नेटवर्क ऑपरेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। तो ये नेटवर्क प्लस जो है एक बेसिक एंड फाउंडेशन सर्टिफिकेशन है, जिसको आप दे सकते हैं अगर आपको नेटवर्किंग के सेक्टर में जाने का है तो। बट ये ऑप्शनल है। बट इसके कोर्सेज जो मैंने अभी 2 या 3 कोर्सेज बताए, जैसे डेविड बॉम्बल का पैकेट ट्रेसर और सीसीएनए और प्रोफेसर मेसर का नेटवर्क प्लस, तो ये तीनों कोर्सेज आप अगर कंप्लीट करते हैं तो आपको नेटवर्क का एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा, जो कि आपके आगे हेल्पफुल रहेगा। एंड फिर अगर आपको सीसीएनए देना है, सिस्को का सीसीएनए, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली है, तो ये भी आप दे सकते हैं। एंड कॉस्टली के साथ साथ ये एग्जाम थोड़ा टफ है, नेटवर्क प्लस से थोड़ा टफ पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग पैकेट ट्रेसर एक एप्लीकेशन यूज करते हैं, जो मैंने बताया, वहां से आपको बहुत सारी चीजें लैब्स बेसिस पे मिलेंगी, तो ये थोड़ा सा टफ है। आप यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें, नेटवर्क फंडामेंटल्स, आईपी सर्विसेज, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, ऑटोमेशन, ये सब सारी चीजें सीख सकते हैं। और देखिए अगर आप ये सीसीएनए कर ले रहे हैं तो आपको नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, हेल्प डेस्क एडमिनिस्ट्रेटर के जॉब्स आसानी से मिल जाएंगे। तो ये अगर सर्टिफिकेशन करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जॉब लेके फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप जा सकते हैं। को ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। एंड बहुत सारे लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे क्या, जितने लोग भी नेटवर्क से कनेक्टेड है वो कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। बट हैकिंग के लिए हमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना जरूरी है। यहाँ पे जैसे आप लोग 80 to 90% लोग विंडोज यूज करते हैं एंड डेली जनरल पर्पज यूजेज करते हैं। बट आपको अगर साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो जनरल पर्पज से आपको एक लेवल आगे जान के उसमें यूटिलाइजेशन करना है। जैसे फाइल हायरार्की हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर राइट हो गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर राइट से नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस एंड कुछ कमांड्स रिलेटेड विंडोज से, ये सारी चीजें आपको सीखनी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट लिनक्स, ठीक है। लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हैकिंग में 95% टाइम यूज होता है। एंड आपको लिनक्स आना जरूरी है, ठीक है। तो आप अगर लिनक्स सीखते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। एंड दूसरी चीज, लिनक्स अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है लिनक्स, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप उबंटू से स्टार्ट करें, ठीक है।
उबंटू पे वर्क करे, एंड उसके बाद जब उबंटू पे आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे लाइक उस पे CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस यूज करके कोई भी वर्क आप कर पा रहे हैं, ठीक है, उसके फाइल हायरार्की, ठीक है, उसके किस फोल्डर में कौन से फाइल होते हैं, उस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ऑन इंस्टॉलेशन, ठीक है, उसके नेटवर्किंग, ये सब सारी चीजें अगर आप लिनक्स में उबंटू पे कर ले रहे हैं, फिर आप क्या कीजिए, काली लिनक्स या पैरोट ओएस पे स्विच कीजिए, जो एक हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये हैकिंग के लिए ही बनाया गया है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे टन्स ऑफ हैकिंग टूल्स है, तो वहां पे आप जाएंगे तो वो आपको एक अलग ही इंटरफेस मिलेगा जहां पे आप हैकिंग से रिलेटेड सारी काम कर सकते हैं। देखा कि क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना है, बट सबसे बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम, अब जैसे मैंने बताया लिनक्स के लिए आपको सीखना है तो सबसे बेस्ट कोर्स है इंट्रोडक्शन टू लिनक्स, ठीक, ये फ्री कोड कैंप के द्वारा है, इनके यूट्यूब चैनल पे, यहाँ से आप देख सकते हैं, एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, तो यहाँ से आप लिनक्स कंप्लीटली सीख सकते हैं। पॉइंट देखना वो है कोडिंग। कोडिंग मैं ये नहीं कहूंगा कि कोडिंग में आप एक्सपर्ट बन जाओ, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दो या फिर एक वेबसाइट बना दो, इतना उतना एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। कोडिंग में कुछ चीजें सीखनी है, जैसे अगर आप कोडिंग सीखते हो तो ये बताएगा कि एक वेबसाइट के बैकग्राउंड में क्या रन कर रहा है, कैसे वर्क करता है, तो आप उस वेबसाइट के अंदर बग निकाल सकते हो या फिर कुछ फाइंड आउट कर सकते हो, तो वो कोड कैसे रन करना, इतना अंडरस्टैंड नहीं होना चाहिए। तो बेस्ट हैकिंग के लिए आपको सीखने का है तो पाइथन आप सीखो, ठीक है, तो पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स बन सकते हैं जिससे आप आपकी हैकिंग बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है, तो पाइथन सबसे बेस्ट है हैकिंग के लिए, ठीक है। फिर आता है बैश स्क्रिप्टिंग, ठीक है, अब आपको बैश स्क्रिप्टिंग इसलिए क्योंकि ये बहुत जगह स्क्रिप्टिंग में यूज होता है, ठीक है, तो बैश स्क्रिप्टिंग सीखनी है। पावर सेल, तो पावर सेल हम लोग क्या करते हैं, विंडोज में यूज करते हैं, बैश स्क्रिप्ट हम लोग ज्यादातर लिनक्स में यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है गोलैंग, बहुत सारे हैकिंग टूल्स हैं जो क्या है गोलैंग पे बने हुए हैं, ठीक है, तो गोलैंग एक ऑप्शनल है बट आपको बेसिक आनी चाहिए, ठीक है, बट पाइथन में आप थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे जा सकते हैं, बेसिक बैश स्क्रिप्टिंग में बेसिक लेवल आप थोड़ा बहुत सीख सकते हैं तो बेटर है। फ्री कोड कैंप के द्वारा पाइथन ट्यूटोरियल्स का ये वीडियोज आप देख सकते हैं, ये क्या एक एडवांस लेवल है, पाइथन की कोर्सेज है जो आपको फुल एडवांस लेवल तक लेके जाएगा, तो ये आप अगर देखते हैं तो बेटर रहेगा। तो जैसे पाइथन फॉर बिगिनर्स एंड पाइथन फॉर इंटरमीडिएट, ये दोनों ट्यूटोरियल्स अगर आप खत्म कर लेते हैं तो इनफ, इससे ज्यादा आपको पाइथन में जानने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर थोड़ा एडवांस में जाना चाहते हैं तो ये वाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी अगर आप देख लेते हैं तो बेटर रहेगा, तो यहाँ से आप पाइथन सीख सकते हैं। तो यहाँ तक तो मैं सिर्फ ये बता रहा था कि आपको क्या क्या चीजें सीखनी है, ठीक है, जैसे कि नेटवर्किंग, आईटी, कोडिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब सारी चीजें आपको सीखने के लिए मैं बोल रहा था। अब ये सब सारी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, फंड फाउंडेशन है, ठीक है, अब आपकी फाउंडेशन फुल स्ट्रांग हो चुकी है, ठीक है, तो अब अभी तक अगर ये सब सारी चीजें आपने कर ली है, ठीक है, तो आप आईटी हेल्प डेस्क, नेटवर्किंग में कोई भी जॉब ले सकते हैं, जैसे नॉक में जॉब ले सकते हैं, ठीक है, नॉक सपोर्ट में ले सकते हैं, नेटवर्क इंजीनियर के तौर पे जॉब ले सकते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जॉब ले सकते हैं, एंड आगे की स्टडी आप कर सकते हैं। बट अगर अभी भी आप जॉब नहीं लेते फुल टाइम स्टडी पे, चैप्टर 2 ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव सिक्योरिटी, ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, जैसे कि अभी इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया ने क्या किया, एक ऑफेंसिव अप्रोच दिखाया, इंडिया ने अटैक किया, ठीक है, एंड सारे ब्रह्मोस मिसाइल ने अपने लोकेशन पे कंप्लीटली अपने टारगेट को कंप्लीटली अचीव किए, ये क्या हो गया ऑफेंसिव पार्ट। बट सेम टाइम पे इंडिया का डिफेंसिव पार्ट भी था, जैसे कि पाकिस्तान ने जितने भी ड्रोन अटैक किए, इंडिया ने वो सारे ड्रोन अटैक को क्या किए, तबाह कर दिए, तो यहाँ पे क्या हुआ डिफेंसिव। तो साइबर सिक्योरिटी का दो पार्ट होता है, एक ऑफेंसिव जो क्या होते हैं अटैकिंग मोड में रहते हैं, ठीक है, और एक डिफेंसिव जो क्या रहते हैं डिफेंस मतलब रोकने के मोड में रहते हैं।
ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ऑफेंसिव सिक्योरिटी होता क्या है, ठीक है, ये ज्यादातर हम लोग रेड टीमिंग की बात करते हैं, ठीक है। फिर आता पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर एक्सप्लॉइट, बग बाउंटी, ठीक है। ये सब सारी क्या है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी है। बट आपको ये सब सारी चीजें सीखनी कहाँ से? तो अगर आप कुछ पैसा खर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं रेकमेंड करूंगा टीसीएस सिक्योरिटी एकेडमी, ठीक है, जो कि सबसे बेस्ट है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो फंडामेंटल्स अगर देखना चाहते हैं तो असेंबली वन, सी शार्प फॉर हैकर, लिनक्स फंडामेंटल्स, ठीक है, लिनक्स 101, प्रैक्टिकल हेल्प डेस्क, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ठीक है, पाइथन, सॉफ्टवेयर की रस्ट। तो ये सब सारे क्या फंडामेंटल्स है, ठीक है। तो अगर ये सब आपके फंडामेंटल्स लेवल पे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये इससे देख सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे मैंने बताया रेड टीमिंग ऑफेंसिव पार्ट, ठीक है, तो ये हो गया उनकी ऑफेंसिव पार्ट में, ठीक है। तो इसमें आप जो सबसे बेस्ट है, ठीक है, आप OSINT देख सकते हैं, ठीक है, जो क्या है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस फंडामेंटल। एंड उसके बाद प्रैक्टिकल इथिकल हैकिंग, ठीक है, द कंप्लीट देख सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट है आपको हैकिंग से रिलेटेड, ठीक है। एंड दूसरा आप कोर्सेरा से क्लाउड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, ये वाला कोर्स भी आप कर सकते हैं। ये क्या इनरोल फ्री, आप फ्री में इस कोर्स को कर सकते हैं। ये किसके द्वारा, गूगल के द्वारा। एंड ये इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत इसके सर्टिफिकेट वैल्यू रखते हैं, तो ये कोर्स भी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप कर सकते हैं आईबीएम के द्वारा क्लाउड साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, ये भी फ्री है, ठीक है। तो ये भी आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं, जो कि आपको बेस्ट नॉलेज देगा। डिफेंसिंग में ब्लू टीमिंग आती है, ठीक है। फिर लॉग एनालिसिस, थ्रेट डिटेक्शन, नेटवर्क मॉनिटरिंग, ठीक है, ये सब सारी चीजें क्या आती हैं, ब्लू टीमिंग में आती है। या डिफेंसिव, जो क्या करे, डिफेंस कर रहा है। मान लीजिए कोई अटैक हुआ, अटैक, हर अटैक कर, जब भी अटैक करता है तो वो किसी ना किसी फॉर्म ऑफ अटैक में करता है, ठीक है। तो अगर हम उस नेटवर्क को मॉनिटर करें तो उसके लॉग्स मिलेंगे, हम लोग लॉग से एनालाइज करेंगे और उस अटैक को रोक सकते हैं। तो ये क्या होगा, डिफेंसिव सिक्योरिटी। यहाँ पे ब्लू टीमिंग में देखिए, ब्लू टीमिंग में सबसे बेस्ट ये सिक्योरिटी ऑपरेशनल सॉक 101 जो सबसे बेस्ट है। अगर ये कोर्स आप कर लेते हैं तो आप सिक्योरिटी एनालिस्ट, एज ए सॉक एनालिस्ट, ठीक है, ब्लू टीमिंग में आपको जॉब अच्छे से फ्री की। हैंड्स ऑन लैब, अब तक कोर्सेज किए, फंडामेंटल सीखे, बट आपने कहीं पे प्रैक्टिस किया ही नहीं, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी पे तो अटैक कर नहीं सकते, ठीक है। आप बैठे और किसी वेबसाइट पे अटैक कर दिए, किसी वेबसाइट पे डॉस कर दिए, किसी वेबसाइट पे ब्रूट फोर्स कर दिए, तो ये तो गलत है, क्योंकि ये इलीगल भी है। सीखेंगे कैसे, क्योंकि अब आपके पास नॉलेज तो है, बट आपके पास यूज करने का, उसको शोकेस करने का कोई जरिया नहीं है। तो उसके लिए बहुत सारे हैकिंग लैब्स बने हुए, ठीक है, और उन लैब्स को आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक। जैसे जो मेरा फेवरेट है बिगनर्स के लिए, ये है ट्राई हैक मी, ठीक है। यहाँ पे आपको हर टाइप के हैकिंग लैब्स मिलेंगे, ठीक है, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी 101, प्री सिक्योरिटी, सॉक लेवल, ठीक है, फिर पेन टेस्टर, रेड टीमिंग, सॉक लेवल 2, रेड टीमिंग के लिए ये कर सकते हैं। फिर से ब्लू टीमिंग के लिए ये कर सकते हैं, रेड टीमिंग के लिए जूनियर पेन टेस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारे क्या है, हैकिंग लैब्स हैं, जो कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो बेसिस पे ये लैब्स क्रिएट किए जाते हैं। एंड इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप शोकेस कर सकते हैं अपना नॉलेज, और आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट, मैं अभी ट्राई हैक मी का सारे एकदम बेसिक से सारे लैब्स कंप्लीट करूंगा, उनके वॉक थ्रू करूंगा, एंड उसके वीडियोज अपने चैनल पे डालूंगा, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। एंड जो लैब्स आपसे नहीं हो पा रही है तो उसके रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेरा रिकमेंडेशन है। अगर आप एकदम बिगनर्स, आपको कुछ नहीं पता, बट आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, आप थोड़ा बहुत जानते हैं,
ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पे हैक द बॉक्स सजेस्ट करूंगा। हैक द बॉक्स पे भी आपको बहुत सारे लैब्स मिलेंगे, ठीक है, बिगनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। बट मेरा रिकमेंडेशन है ट्राई हैकमी पे फर्स्ट जाएं, उसके बाद हैक द बॉक्स पे जाएं, क्योंकि ट्राई हैकमी बेसिक लेवल पे है और हैक द बॉक्स इंटरमीडिएट लेवल पे। इनका बिगिनर भी आपको थोड़ा टफ लग सकता है। एंड मैं भी हैक द बॉक्स के सारे लैब्स कंप्लीट करूंगा एंड उसके वीडियोस वॉक थ्रू अपने चैनल पे डालूंगा, तो वहां से आप रेफरेंस लेके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ब्लू टीमिंग से स्पेसिफिक चाहिए तो आप जा सकते हैं सिक्योरिटी ब्लू टीमिंग। इनके लैब्स ब्लू टीमिंग से रिलेटेड ही हैं, जो कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में एक सेटअप देंगे। लाइक जैसे कि आप कोई सीन सोर्स सेटअप है वैसे वो सेटअप करके देंगे एंड रियल अटैक सिनेरियो रहेंगे एंड वहां पे आपको लॉग्स मिलेंगे और लॉग्स को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा ब्लू टीमिंग के लिए जाना चाहते हैं तो, ठीक है। एंड सेकेंड उसके बाद आप अगर रेड टीमिंग में जाना चाहते हैं तो आप सीटीएफ खेल सकते हैं। सीटीएफ चैलेंजेस होते हैं जो कि पिको सीटीएफ, ये सबसे बेस्ट है। यहाँ से आप सारे सीटीएफ देख सकते हैं एंड कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटीज द्वारा भी रिकमेंडेड रहती है, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत सारे आपको सीटीएफ्स मिलेंगे जैसे, तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड सॉरी फोर्थ वन मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो ऑफेंस सिक्योरिटी का ओएस काली लिनक्स जिन्होंने डेवलप किया उन्हीं के द्वारा ये लैब्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे प्रैक्टिस करने के लिए मिला ये सब सारे डिफिकल्टीज, ठीक है, ये सब लेवल के लैब्स हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसमें से लैब्स चूज कर सकते हैं एंड दे सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट पार्ट कि अगर आप OSCP सर्टिफिकेशन देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये लैब्स आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि जो भी OSCP में रिटायर्ड लैब्स होते हैं, रिटायर्ड बॉक्स होते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे प्लेग्राउंड में ये डाल देते हैं ताकि आप अच्छे से उसको एक्सप्लोर कर सके। ये आप रेज्यूमे में डाल के अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं, ठीक है। बट आप प्रूफ कैसे करेंगे कि ये सब सारी चीजें आपने की है, आपके पास ये सब सारी चीजें की नॉलेज है। चैप्टर 4 साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन, ठीक है। आपने हैंड्स ऑन किया, बेसिक नॉलेज लिया, फंडामेंटल्स क्लियर किया, सब चीज सारे नॉलेज गैदर किए, बट वो क्या थे, लेक्चर वीडियोस थे, ठीक है, जिससे आपने देखा और समझा एंड फिर वो सारी नॉलेज आपने लैब पे इंप्लीमेंट किया, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए, रेज्यूमेस बनाने के लिए आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। मैं सारे सर्टिफिकेशन बता देता हूँ कौन कौन से सर्टिफिकेशन है जो आपको करने चाहिए, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जब आप एकदम बेसिक लेवल पे, बिगिनर लेवल पे, ठीक है, तो आप कॉम्प्टिया का सिक्योरिटी प्लस कर सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री द्वारा हाईली रिकमेंडेड है, ठीक है। बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स में बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। एंड CEH, ठीक है, CEH भी आप कर सकते हैं। रिसेंट वाली जो CEH आई है उसमें बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई है, CH V13, तो आप इसमें ये सब सारी चीजें देख के कर सकते हैं जो कि बेटर है, ठीक है। तो आप चूज कर लीजिए या तो सिक्योरिटी प्लस या फिर CH, ये दोनों में से कोई एक कीजिएगा, बेटर रहेगा, ठीक है। दोनों करने का कोई जरूरत नहीं है, बट आप दोनों करना चाहते हैं तो दोनों कर सकते हो, वो आप पे है, ठीक है। अगर आप रेड टीमिंग के लिए जाना चाहते हैं तो EJPT सबसे बेस्ट है, ठीक है। आप एकदम बेसिक लेवल पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट सर्टिफिकेशन है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर TCM द्वारा बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है, वो आप कर सकते हैं। जैसे इनका PJPT, ठीक है, एसोसिएट लेवल। अगर ऑफेंसिव में आप देखिए तो PJPT एसोसिएट लेवल का है, ठीक है। PWAPT सॉरी PWPA ये प्रैक्टिकल वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये भी एसोसिएट लेवल का है, ठीक है। IoT में, फिर मोबाइल पेन टेस्ट में, तो ये एसोसिएट लेवल का। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं तो PNPT प्रैक्टिकल नेटवर्क पेन टेस्टिंग,
ये कर सकते हैं, तो ये आपको बेटर रहेगा, ठीक है। एंड ये आपको मैं रिकमेंड करूंगा, एज अ इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए हैं, पीजेपीटी आपने दे दिया है, तब आप पीएनपीटी पे जाएं, ठीक है। एंड ऑफेंसिव में और एक आता है ओएससीपी, ठीक है। तो ओएससीपी हाईली रिकमेंडेड है बाय ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप रेड टीमिंग के लिए जा रहे हैं तो आप ये ओएससीपी कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें लैब्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे अच्छे अच्छे लैब्स मिलेंगे, आप इसको देख के आप कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको ब्लू टीमिंग में जाना है, ठीक है, तो ब्लू टीमिंग के लिए मैं रिकमेंड करूंगा सिक्योरिटी ब्लू टीमिंग के द्वारा ब्लू टीमिंग लेवल 1 सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसके लिए आप देखिए 0 to 2 years एक्सपीरियंस हो तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ब्लू टीमिंग का ये सर्टिफिकेशन एंड बहुत बेस्ट है। एंड अगर शॉक में तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे जॉब्स मिलेंगे। और पीसीएम का ही डिफेंसिव वाले में पीएच डीपी तो मैं एकदम हेल्प डेस्क वाली हो गई, ठीक है, तो मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। बट मैं पीएसएस पीएसएए रिकमेंड करूंगा, ठीक है, प्रैक्टिकल सॉक एनालिस्ट एसोसिएट, ठीक है। ये आपका रहेगा, या फिर सॉक लेवल 1, ठीक है। ये दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटर सर्टिफिकेशन है। तो ये तो हो गई आपको सर्टिफिकेशन। अब आप सर्टिफिकेट ले लिए एंड अब आप किसी भी जॉब पे आसानी से जा सकते हैं। कोई भी जॉब आप आसानी से ले सकते हैं, कोई भी इंटरव्यू साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्रैक कर लिया, बट साइबर सिक्योरिटी तो 6 मंथ का एक एज अ कोर्स आपने तो लिया नहीं है, क्योंकि ये हर दिन इवॉल्व होता है, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, तो न्यू टर्मिनोलॉजी भी आएगी साइबर सिक्योरिटी में, न्यू अटैक टाइप भी आएगा साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा हमेशा पढ़ते रहना, ठीक है, रेगुलर स्टडी, ठीक है। तो बेटर है आप वीडियोस देखते हैं, ठीक है, कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं, बेटर है ये सबसे चीजें। चैप्टर 5, मास्टर द माइंडसेट। मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे बुक्स हैं जो आपको स्टडी करने चाहिए, ठीक है, आप रेगुलर स्टडी में ला सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट है साइबर सिक्योरिटी डमीज, ठीक है। तो ये बेसिक लेवल बुक है, ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर हैकिंग द आर्ट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, ये आप देख सकते हैं। फिर आता है द वेब ऐप हैकर हैंड्सबुक, ये आप देख सकते हैं। फिर आता है सोशल इंजीनियरिंग द आर्ट ऑफ ह्यूमन हैकिंग, ये बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है। आपको ऑनलाइन फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट में पीडीएफ लिख दीजिए, मैं आपको वो सारी पीडीएफ आपसे शेयर कर दूंगा। तो ये थे हमारे चैप्टर 5, ठीक है। बट जो चैप्टर मैंने आपके लिए बचा के रखी थी, चैप्टर 6 कम्युनिटी, साइबर सिक्योरिटी के सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में कम्युनिटी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ पे हम लोग अपने टाइप के पर्सन, जैसे कि मैं अगर डेवलपर हूँ तो डेवलपर कम्युनिटी में जाऊंगा तो सारे डेवलपर रिलेटेड नॉलेजेस मिलेंगे, सारे डेवलपर अपने अपने नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह हैकिंग की बहुत सारी कम्युनिटीज है, तो आप किसी कम्युनिटीज में ज्वाइन हुई, ठीक है। मैं आपको अपना डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, हैकिंग की कम्युनिटीज। इसमें डेवलपर भी हैं और हैकर्स भी हैं, ठीक है, दोनों कम्युनिटी मिल सकते हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये था मेरा एक्सपीरियंस, स्टेप स्टेप टू स्टेप बाय स्टेप गाइड, जिसके थ्रू मैंने अपना एक अच्छा सा सिक्योरिटी जॉब एक्वायर किया। आप भी इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं एंड आप इस स्टेप के द्वारा एक अच्छे से साइबर सिक्योरिटी जॉब में जा सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं अपना लाइव सेशंस भी स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अपने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप मेरे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके इनरोल कर सकते हैं कोर्सेज में। जैसे मैं हैक द बॉक्स, ट्राई हैक मी, ये सब सारे के प्रीमियम लैब्स सॉल्व करूंगा एंड जो सारे लैब्स के वॉक थ्रू कि लेक्चर वीडियोस बना के डालूंगा एंड एक्सप्लेन करूंगा कि लैब में हो क्या रहा है एंड कैसे मैंने इसको हैक किया, ठीक है, या फिर ट्राई किया।
तो ये सब सारी चीज़ें थी जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर ग्रो विथ कोड के इंस्टाग्राम को फॉलो करके वहां पे टेक्स्ट कर सकते हैं, तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो अपने दोस्तों से शेयर करें जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आना चाहते हैं 2025 में, 2026 में। उनको आप ये वीडियो भेजें ताकि वो भी कुछ नॉलेज ले एंड वो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में है एंड अच्छे जॉब पे लैंड कर सके। थैंक। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।